हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कि जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन हैं उनके सामान्य और आईयूपीएसी जो नाम हैं वो किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले देखो हम देखेंगे कि जो हेलो एल्केन हैं उनके सामान्य नाम लिखने में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है और क्या क्या बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। तो इसमें कुछ बेसिक एग्जाम्पल हम लेते हैं जिनके सामान्य और आईयूपीएसी नाम हम देखेंगे। तो पहला है हमारे पास में CH3, CH2, CH2 और Br। तो देखो यहां पर आपको देखना है कि इसमें 3 कार्बन है और एक ब्रोमीन लगा हुआ है। तो इसका जो सामान्य नाम होगा वो सामान्य नाम होगा, देखो यहां पर 3 कार्बन है तो हो गया ये प्रोपिल। तो इसको आप एन प्रोपिल ब्रोमाइड कह सकते हो क्योंकि एक सीधी एक ही श्रृंखला है हमारे पास में, यानी कोई ब्रांच निकली भी नहीं है। तो इसको आप बोल सकते हो एन प्रोपिल ब्रोमाइड। और इसके आईयूपीएसी की बात करें अगर, तो आईयूपीएसी नाम में क्या है, आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो जैसे कि ये 1 2 3, जहां पर प्रतिस्थापी जो हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से आपको 1 शुरू करना है और उसके आगे आपको देखना है कि कितने कार्बन यहां पर जुड़े हुए हैं। तो यहां पर ये आ गया तो इसको हम लिखेंगे 1 ब्रोमो, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसको आप ब्रोमो प्रोपेन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो इसके बाद में अगर बात करें हम कि जैसे कि ये है CH3 और CH और CH2 और Cl, दूसरे कार्बन से अगर कोई ब्रांच निकली हुई है, शाखा निकली हुई है, CH2 3 CH3 यहां पर, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि अगर मेन शाखा में जो मुख्य शाखा है इसमें अगर 3 कार्बन है, 3 से ज्यादा अगर है तो वो अलग कंडीशन होगी, और 3 कार्बन है और दूसरे कार्बन यानी बीच वाले कार्बन से अगर कोई ब्रांच निकली हुई है, जैसे कि ये बीच वाला हो गया, जैसे कि ये 1 नंबर, क्योंकि यहां पर Cl है इसको 1 नंबर देंगे, 2 3। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो सामान्य नाम है उसमें लगाना है आइसो। ध्यान देना, इसका जो सामान्य नाम होगा तो इसमें लगाना आपको आइसो। दोबारा ध्यान देना, कार्बन मेन श्रृंखला में कार्बन 3 ही होने चाहिए, 3 से ज्यादा होंगे तो उस कंडीशन में नाम इसका चेंज हो जाएगा, उसमें वो सेकेंडरी सैक वगैरह लगाएंगे अपन, वो आगे देखेंगे। तो ये आइसो है। अब सामान्य नाम में आपको टोटल कितने कार्बन है इसमें, इस अणु में, वो सारे गिनने होंगे। तो 3 तो आ गए मेन शाखा में, 1 आ गया ये, तो 4 कार्बन है इसके अंदर। तो इसको बोलेंगे आइसोब्यूटिल। आइसोब्यूटिल और क्या लगा हुआ यहां पर Cl, तो क्लोराइड, आइसोब्यूटिल ये हो गया क्लोराइड। और इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा वो हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथिल और मेन शाखा में 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में प्रोपेन। तो ये इसका ये नाम हुआ है। अब यहां पर देखो प्रतिस्थापी 2 है यहां पर, एक तो है क्लोरीन, एक है मेथिल। तो क्लोरीन में और मेथिल में अल्फाबेट देखना है किसका नाम पहले आ रहा है। तो पहले नाम आता है क्लोरीन का, फिर आता है मेथिल का। तो हमें अल्फाबेट में जिसका नाम पहले आ रहा है उसको उस प्रतिस्थापी का नाम पहले लेना है और बाकी का बाद में लेना है। तो ये दूसरा हुआ। इसी तरह अगर हम बात करें यहां पर तीसरे नंबर पर,
तो तीसरे नंबर में देखो हमारे पास में है CH3, CH, और यहां पर Cl है और CH, और CH3। यहां पर हो गया, कितना हो गया, 2 कर दो, CH2। तो देखो सेम यहां पर कितने कार्बन है, यहां पर कार्बन 4 है। दोबारा ध्यान देना, इसमें कार्बन 3 है मेन शाखा में, इसमें मेन शाखा में 4 कार्बन है। और काउंटिंग किस तरफ शुरू करेंगे, काउंटिंग करेंगे जिस तरफ प्रतिस्थापी लगा हुआ है। तो प्रतिस्थापी लगा हुआ है इस तरफ, यहां शुरू करेंगे 1 2 3 और 4। इसमें 1 2 3 3 कार्बन थे और 2 नंबर से एक ब्रांच निकली हुई थी, तब लगाया हमने आइसो। यहां पर 3 नहीं है, यहां पर 4 कार्बन है लाइन में और 2 नंबर से एक ब्रांच निकली हुई है, तो अब इसमें आइसो नहीं आएगा। आइसो सिर्फ 3 तक ही आता है, 4 में आपको लगाना पड़ेगा सेक यानी सेकेंडरी, क्योंकि ये जो कार्बन है ये कार्बन है 2 डिग्री। देखो एक इस तरफ जुड़ा हुआ है, एक इस तरफ जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। तो देखो इसका जो नाम होगा, सामान्य नाम जो होगा इसका, वो हो जाएगा सेक। पूरे कार्बन गिन लो, 4 हैं तो 4 है तो हो जाएगा ब्यूटिल, सेक ब्यूटिल क्लोराइड। और इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा उसमें आएगा, देखो यहां पर 2 क्लोरो ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूटेन आएगा। अब चौथे नंबर पे जो है वो है CH3, C और CH2 और Br। इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है। तो देखो ये जो कार्बन है चारों ओर कार्बन से, दूसरे कार्बन से घिरा हुआ है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये चारों ओर से घिरा हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो सामान्य नाम होगा इसका उसमें लगाना आपको नियो। तो ध्यान देना ये नियो। अब पूरे कार्बन कितने हैं, 4 तो हो गए चारों ओर, एक हो गया बीच में, तो 5 कार्बन है। तो नियो नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, ये ध्यान देना है। चारों ओर से ये जुड़ा हुआ है कार्बन से, तो ये जो संरचना है सामान्य नाम की उसको बोलेंगे हम नियो। और इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा, तो आईयूपीएसी नाम में क्या है, आपको काउंटिंग शुरू करनी इधर से। तो 1 2 3। तो देखो 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, तो ये हो गया 1 ब्रोमो। और 2 पे जुड़ा हुआ है 2 मैथिल, तो 2 जुड़े हुए हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, तो लिखेंगे यहां पर 2 2 मैथिल। और मेन शाखा में कितने कार्बन है, 3 है, तो ये हो गया प्रोपेन। ये हो गया इसका। इसके बाद में 5 नंबर पे है CH3, C, Br। इधर CH3 है और इधर CH3 है। ध्यान देना इस रचना में और इस रचना में फर्क केवल इसका है, ये नहीं है यहां पर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। यहां पर तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन जो है ये है 3 डिग्री कार्बन। तो ऐसी कंडीशन में जो इसका सामान्य नाम होगा वो ये होगा 3 डिग्री, तो हो गया ये टर्सरी कार्बन, इसको लिखेंगे हम टर्ट। और पूरे कार्बन गिन लो, तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये हो गया ब्यूटिल, टर्ट ब्यूटिल
और ब्रोमाइड। ये कंटिन्यू नाम है, टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड। और आईयूपीएसी की बात करें अगर इसके ऊपर, तो काउंटिंग शुरू कर दो। आप कहां से करोगे इसमें? मेन जो लंबी ब्रांच है वो देख लो, तो 1 2 3, ये ब्रांच जो है वो लंबी है। तो यहां से क्या है, जो नाम मिलेगा हमें वो मिलेगा 2 ब्रोमो, और शाखा में कितने हैं यहां पर? एक यहां पर 2 पे लगा हुआ ये मैथिल समूह है, 2 ब्रोमो 2 मैथिल, 3 है तो प्रोपेन हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। ये इसका हो जाएगा आईयूपीएसी नाम। यहां पर आप है ना पेंटिल भी कर सकते हैं। इस पेंटाइल को आप पेंटिल कर सकते हैं, जैसे ब्यूटिल तो ब्यूटाइल कर सकते हैं, और प्रोपिल तो यहां पर प्रोपाइल कर सकते हैं, और ये ब्यूटिल हो गया यहां पर। तो ध्यान देना, पेंटाइल और पेंटिल दोनों एक ही है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखें 6 नंबर में देखना है हमें कि अगर हमारे पास रचना हो ऐसी CH2Cl2, तो यहां क्या है, देखो 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो इसमें जो इसकी संरचना बनेगी वो ऐसी बनेगी, देखो CH इधर Cl इधर Cl। तो देखो एक कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ऐसी कंडीशन में जो इसका जो सामान्य नाम होगा, सामान्य नाम वो हो जाएगा मेथिलीन क्लोराइड। मेथिलीन क्लोराइड। और जो आईयूपीएसी नाम है इसका वो हो जाएगा, देखो 2 जो क्लोरीन है यहां पर जुड़े हुए हैं, तो इसका जो नाम हो जाएगा डाइक्लोरोमेथेन। 3 होते तो ट्राई हो जाता, तो डाइक्लोरो मैथेन। तो ये जो है ये एक कार्बन पर 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो ध्यान देना। अब यहां पर अगर हम बात करें कि ऐसी संरचना होती कि CH3C और इधर जुड़ा हुआ है Cl, इधर जुड़ा हुआ है Cl और यहां जुड़ा हुआ है H, या इसको ऐसे लिख लो बोले CH3CHCl2। तो कंडीशन सेम है, यहां पर भी एक कार्बन से 2 हेलोजन जुड़ा हुआ है, और यहां पर भी एक कार्बन से 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं। तो एक पर ही जुड़े हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे, जो इसका सामान्य नाम होगा वो होगा एथिलिडीन। 2 कार्बन है तो एथिलिडीन, और क्लोराइड इसको कह सकते हैं हम, एथिलिडीन क्लोराइड। और दूसरा जो नाम है इसका सामान्य नाम वो हो जाएगा जैम और डाइहैलाइड इसको कह सकते हैं, या जैम डाइक्लोराइड कह दो बोले इसको। डाइहैलाइड, तो ये हो गया जैम डाइहैलाइड में आ गया। क्लोरीन है तो जैम डाइक्लोराइड भी कह सकते हैं इसको। तो यहां पर क्या है, कंडीशन दोनों में सेम है, एक कार्बन पर 2 हेलोजन। ये हो गया मेथिलीन क्लोराइड, और ये हो गया एथिलिडीन क्लोराइड। तो अब देखो इसमें अगर ये जो 2 कार्बन है
अगर इन दोनों पर अलग अलग ये हेलोजन जुड़ा होता तो उस कंडीशन में क्या नाम होता है इनका? तो देखो 7 नंबर पर लेते हैं इसको, सी और सी। एक Cl यहां पर है, एक Cl यहां पर है, और बाकी के हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। या तो इसको ऐसे लिख लो, या इसको ऐसे लिख लो, बोले CH2Cl CH2Cl। स्ट्रक्चर यही है, 2 कार्बन और 2 हेलोजन, बाकी के हाइड्रोजन। तो ऐसे कंडीशन में देखो क्या है, ये जो संरचना बनी है इसको बोलते हैं विसिनल, विसिनल डाइहैलाइड। तो जो सामान्य नाम होगा इसका, इसमें आप इसको 2 कार्बन है तो एथिलीन बोल सकते हो उसको। जैसे मैथिलीन था वैसे ये एथिलीन हो गया, एथिलीन और क्लोराइड, एथिलीन क्लोराइड। डाई लगा दो यहां पर, एथिलीन डाइक्लोराइड। तो ये हो गया एथिलीन डाइक्लोराइड। अब यहां पर आप देख रहे हो यहां पर डाइक्लोराइड आया नहीं है, तो मैथिलीन क्लोराइड लिखा हुआ है, तो यहां पर भी आप मैथिलीन डाइक्लोराइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां डाल सकते हो भले डाइक्लोराइड, और मैथिलीन क्लोराइड लिखो तो भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। अब देखो यहां पर ये हो गया। दूसरा इसको बोलते हैं विस, तो VIC, विस डाइहैलाइड। इसका नाम हो जाएगा विस डाइहैलाइड। ये विस डाइहैलाइड है, Cl है तो विस डाइक्लोराइड। तो अब थोड़ा सा यहां ध्यान देना आपको कि अगर एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो लगा हुआ है जाम, जाम लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे जैम डाइहैलाइड। और अगर 2 अलग अलग कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो उनकी विस पूरी हो गई, विस पूरी हो गई, ट्रिक बता रहे हैं आपको, तो उसको बोलेंगे विस डाइहैलाइड। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना आपको यहां पर। तो ये 2 टाइप के हो गए। और अब इनका IUPAC की बात करें अगर, तो IUPAC में क्या, देखो इसकी बात करें पहले, तो जो IUPAC नाम है इनका, उसमें देखो यहां पर 1 नंबर दोगे आप 1 और ये 2। तो अब 1 नंबर पे 2 क्लोरीन है, तो लिखेंगे यहां पर 1 1 डाइक्लोरो, 2 कार्बन है तो एथेन, 1 1 डाइक्लोरो एथेन इसका नाम हो जाएगा। और इसके लिए बात करें तो यहां पर देखो 1 नंबर और ये 2 नंबर, तो इसमें दोनों पे लगे हुए अलग अलग, तो इनका जो IUPAC नाम होगा वो हो जाएगा 1, 2 डाइक्लोरो एथेन। ये इनका IUPAC नाम हो गया। तो ये थोड़े से स्पेशल है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। एलिल ब्रोमाइड और वाइनिल ब्रोमाइड के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है, उनके नाम यहाँ पर नहीं डाल रहा हूं क्योंकि वो जो हमारा पहले वाला लेक्चर था उसमें उनके नाम आ गए हैं, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब देखो इसके बाद में एक और है 8 नंबर पे, जो है CHCl3। ये था CH2Cl2, ये था CHCl3। तो इसका जो नाम है सामान्य नाम वो है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। थोड़ा ध्यान देना,
ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भाई क्लोरोफॉर्म का संरचना बनाओ या क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र लिखो, जो भी है। और इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा उसमें देखो, उसमें देखना है कि 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया ट्राई क्लोरो, एक कार्बन है तो ट्राई क्लोरो मेथेन हो गया। अब यहां पर अगर Br होगा तो उसको बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म, आई होगा तो बोलते उसको आयोडोफॉर्म, और नाम ट्राई ब्रोमो मेथेन हो जाएगा अगर Br होगा तो, और आई होगा तो ट्राई आयोडो मेथेन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसके बाद में 9 नंबर पे है CCl4। तो इसका जो सामान्य नाम है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। जो सामान्य नाम होगा वो हो जाएगा इसका कार्बन टेट्रा, 4 Cl है यहां पर, तो टेट्रा क्लोराइड, ये इसका सामान्य नाम है। और इसके जो आईयूपीएसी नाम की बात करें अगर, तो देखो 4 कार्बन यहां पर लगे हुए हैं, तो इसको हम सीधा बोल देंगे टेट्रा क्लोरोमेथेन, टेट्रा क्लोरोमेथेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम है। तो अभी हम हेलो एल्केन ही ले रहे हैं आईयूपीएसी नाम में, इसके बाद में लेंगे हम हेलो एरिन का आईयूपीएसी नाम, ताकि सेपरेट सेपरेट रहें, अलग अलग रहें, तो याद करने में थोड़ा आसान रहे, समझने में थोड़ा आसान रहे। बोर्ड एग्जाम के लिए एक तो ये देख लेना, एक ये देख लेना, एक ये है और ये भी है, ये सारे मोस्ट है। एक एलिल और वाइनिल जो हैलाइड है उनके भी नाम आपको देखने हैं। इसी तरह अब देखते हैं जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरिन की बात करें तो उनकी जो नाम पद्धतियां हैं वो देखते हैं हम। तो इसमें देखो एरोमेटिक के लिए सबसे पहला नंबर पे आएगा, जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है हमारे पास में, और यहां पर लगा हुआ है Br, ये हेलो एरिन है। तो अगर एक ही हेलोजन लगा हुआ है किसी बेंजीन की संरचना पर, तो उसका सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम दोनों एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो इसका जो सामान्य नाम होगा वो है क्लोरोबेंजीन, और जो आईयूपीएसी नाम है इसका वो भी सेम होगा, क्लोरोबेंजीन। Cl ये है, सॉरी Br है यहां पर, तो ब्रोमो है ये यहां पर ब्रोमो है, क्लोरो नहीं है। Cl होता तो क्लोरो होता, आई होता तो आयोडो बेंजीन हो जाता। तो ऐसे जो है उनके जो सामान्य नाम है और जो आईयूपीएसी नाम है वो दोनों सेम रहेंगे और अलग अलग नहीं होंगे। अब अगर दो अलग अलग यानी 2 हैलाइड लगे हुए हैं, तो उस कंडीशन में जो नाम है इनके वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे। किस प्रकार चेंज होंगे वो देखेंगे हम। जैसे कि यहां पर यहां लगा हुआ है Br और एक यहां लगा हुआ है Br, और ये ले लिया हमने A। एक ऐसा और ले लेते हैं, यहां पर एक Br यहां है, एक Br यहां है, ये ले लिया B, और एक यहां ले लो या यहां पर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक Br यहां है, एक Br यहां है, और यहां बना दो डबल बॉन्ड, यह है C। तो देखो जब 2 डाई हैलाइड आ जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, आपको काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 6, ये आपने कर दिया।
अगर 1 2 पर कोई जुड़े हुए हैं तो वो होती है ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन, तो ऐसे कंडीशन लगाते हैं ऑर्थो। तो ध्यान देना, ऑर्थो उसको ओ से करते हैं रिप्रेजेंट। 1 2 3 4 5 6। अगर 1 3 है, देखो देखो 1 2 के लिए हो गया ऑर्थो, और अगर 1 3 है तो 1 3 के लिए हो जाएगा मेटा। मेटा पोजीशन होती है, तो एम आ जाएगा इसमें। और यहां पर क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर है 1 4, तो 1 4 है तो यहां आ जाएगा पैरा, तो ये पैरा पोजीशन है, तो यहां आ जाएगा पी। तो ये तो इनकी पोजीशन है जब दो हेलोजन जुड़े हुए हो किसी बेंजीन से। तो 1 2 पर ऑर्थो, 1 3 पर मेटा, 1 4 पे पैरा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब इनके जो नाम हैं वो देख लेते हैं। तो इसका जो सामान्य नाम है वो इस प्रकार होगा, जैसे कि ये ऑर्थो है तो यहां लगा दो ओ, और डाई ब्रोमो बेंजीन 2 है तो डाई ब्रोमो बेंजीन। और जो आईयूपीएसी नाम है इनका, उसमें आपको काउंटिंग लेनी है। तो 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। तो क्या 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। अब इसकी बात करें तो बस आपको ऑर्थो की जगह मेटा लगाना है। तो जो सामान्य नाम है इसका वो होगा मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। और जो आईयूपीएसी नाम है इसका वो हो जाएगा 1 3, तो 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन। ये हो गया इसका। इसकी बात करें, इसका जो सामान्य नाम होगा वो होगा, पैरा है तो पी डाइब्रोमो बेंजीन। और आईयूपीएसी नाम की बात करें तो हो गया 1 4 और डाइब्रोमो बेंजीन। ये इसका आईयूपीएसी नाम है। तो ऑर्थो मेटा पैरा इनका थोड़ा विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। और ये संरचना काफ़ी, अपने जो सेकंड केमिस्ट्री है बहुत बड़ा इनका रोल है। ऑर्थो मेटा और पैरा ये पोजीशन होती है कि कहाँ पर प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इनके सामान्य और आईयूपीएसी नाम हमने देखे। अब देखते हैं इसके आगे। इसके बाद में यहाँ पर एक संरचना दी हुई है जिसमें 1 नंबर पर क्लोरीन है और 2 और 3 पर ये CH3 है। तो यहाँ पर ये टोलुइन है, तो इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा वो एक तो ये हो सकता है कि 1 क्लोरो 3 मेथिल बेंजीन, या इसका आप ऐसा भी कर सकते हो 3 क्लोरो टोलुइन। तो ये दोनों इसके आईयूपीएसी नाम हो सकते हैं। और जो इसका कॉमन सामान्य नाम है तो उसमें क्या आ जाएगा कि भाई 1 2 3 पर आ रहा है ये, तो 3 पर हो गया ये मेटा, तो मेटा क्लोरो टोलुइन ये इसका सामान्य नाम है, ये सामान्य नाम हो जाएगा इसका। तो इसी तरह ये एक बेंजीन है जिसके चारों ओर बराबर दूरी पर ब्रोमीन लगे हुए हैं, तो ये एक प्रकार का सम्मित हो गया ये। यानी आप इधर से देख लो, एक ब्रोमीन है, फिर एक खाली, फिर ब्रोमीन, फिर खाली, फिर ब्रोमीन, फिर खाली, फिर ब्रोमीन। तो ये चारों ओर से क्या है, ये सम्मित है।
और सममित को बोलते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बोलते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए यहां पर जो वर्ड आया है वो आ गया SYM, उल्टा सीधा एक जैसा, तो ये आ गया सिमेट्रिक। अब कितने ब्रोमीन है? 3 है, तो ट्राइब्रोमो बेंजीन, तो ये हो गया इसका नाम। और IUPAC की बात करें इसको 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन, ये भी इसका नाम हम कर सकते हैं। और इधर इसकी बात करें तो इसका जो कॉमन नाम है, सामान्य नाम है, वो है देखो 1 2, तो ये ऑर्थो हो गया, तो ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। और IUPAC की बात करें तो 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन या 2 क्लोरो ब्यूटीन भी कह सकते हैं, ध्यान देना इसको, 2 क्लोरो ब्यूटीन, ये थोड़ा सा स्पेशल नाम है, ये विशेष तौर अगर आप पूछ ले तो इसकी संरचना ये आएगा 2 क्लोरो ब्यूटीन। और यदि ऐसा हो तो यहां पर देखो ये जो कार्बन है यहां पर, ये 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री कार्बन है, तो ये हो गया हमारे पास में बेंजिल क्लोराइड। तो ध्यान देना, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए, तो वहां भी आप देख सकते हैं। तो इसका जो सामान्य नाम होगा वो होगा बेंजिल क्लोराइड, और IUPAC नाम हो गया क्लोरोफेनिल मैथेन। फेनिल यहां पर ये है, ये फेनिल है, और ये चीज मैं आपको पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूं। और यहां पर ये जो है, ये एक कार्बन है, ये हो गया मैथेन, और यहां पर ये जो है ये हो गया क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफेनिल मैथेन, IUPAC नाम। तो इस प्रकार की संरचना भी आपको बोर्ड एग्जाम में इस नाम से पूछ सकते हैं। तो ये IUPAC नाम एक छोटा सा पार्ट इसका मैंने करवाया है, जो आपको ध्यान देना है इसमें, और इन पे अच्छी खासी आप प्रैक्टिस करोगे तब आप कोई सी भी संरचना का स्ट्रक्चर बना सकते हो, और कोई भी संरचना दी हुई है आपके पास में तो उसका आप नाम लिख सकते हो।